क्लास 7th के बच्चे देखेंगे, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था जिसमें आपने तमाम चीज़ें पढ़ी थी। इसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट के बारे में और बाकी चीज़ें पढ़ी थी। ये पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट थे। इसके बाद नेचुरल इन्वायरमेंट को अगर हम छोड़ दें तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट होता है, इसे हम ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। ये इन्वायरमेंट क्या है? तो कह रहा है कि द ह्यूमन इन्वायरमेंट रिफर्स टू द थिंग्स दैट क्रिएटेड बाय द ह्यूमन सच एज द इंडस्ट्रीज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग, ब्रिज, माइंस. It also include human activities like agriculture practice, manufacturing of goods, construction work, mining. Human environment has influenced the physical environment in two ways, positive and negative. आदमी ने भी बहुत सारे इन्वायरमेंट को क्रिएट किया है, जैसे वो फैक्ट्रियां लगा देता है, इंडस्ट्री लगा देता है, ट्रांसपोर्ट का काम होता है, बिल्डिंग्स बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, माइंस बनते हैं। ह्यूमन की एक्टिविटी से इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जैसे आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हों, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स यानी कोई सामान बना रहे हों, कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, इससे भी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ह्यूमन के द्वारा। ह्यूमन इन्वायरमेंट हैज़ इन्फ्लुएंस द फिजिकल इन्वायरमेंट इन टू वे, और ये फिजिकल इन्वायरमेंट्स को दो प्रकार से प्रभावित करते हैं। कैसे? एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वे में। ठीक है, कुछ इन्वायरमेंट तो हमारे लिए लाभदायक है और हमें लगता है कि वो हमारे लाभ के लिए हो रहा है, और उसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो निगेटिव होती हैं, नकारात्मक होती हैं। जैसे ह्यूमन मेक्स बिल्डिंग टू लाइव एंड वर्क। ह्यूमन जो है अपने घरों को बनाता है रहने के लिए, कुछ काम करने के लिए। द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन हैव द चेंज इन नेचुरल लैंडस्केप। एक तो जब कंस्ट्रक्शन होता है तो जो नेचर का लैंडस्केप है, नेचर में जैसी भूमि है उसमें उस बदलाव करता है वो। सिमिलरली द क्वेरिंग एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन ऑफ मिनरल्स, ह्यूमस मिनरल्स हैव बीन गिवन टू मून टू प्रोग्रेस। इसी तरह से जो मिनरल्स हम निकालते हैं, ये सब क्या है कि जैसे जैसे हमारे ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, वहीं अदर साइड द ह्यूमन हैव द क्लियर्ड फॉरेस्ट टू मेक बिल्डिंग विच काज द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। यानी जब हम इंडस्ट्री यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं तो हम ज़मीन को खनते हैं और वहाँ से हमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं। तो एक तरह से हमने अच्छा काम मतलब किया, एक तो मिनरल्स हमें मिल गए, दूसरे हमने बिल्डिंग का निर्माण भी कर लिया, कुछ लैंडस्केप्स बना लिए। लेकिन दूसरी साइड में हमने क्या किया कि बिल्डिंग्स के लिए हमने पौधों को काट दिया, जंगलों को काट दिया। द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, इससे क्या होता है ऑक्सीजन का लेयर का जो परसेंटेज है वो घटेगा। सिमिलरली quarrying activities of the human of minerals have left gaping holes in the landform, increasing the possibility of soil loss and landslide. इससे क्या होगा, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। जैसे आपका जब लैंड फॉर्म आप चेंज करेंगे इससे आपका होगा इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सॉयल लॉस होगा। ठीक है, जब पौधे नहीं रहेंगे तो सॉयल क्या होगा, वो क्षरण होगा, उसका कट के सॉयल चला जाएगा बारिश के मौसम में। और लैंडस्लाइड होंगे, पहाड़ों पर आप देखते होंगे पहाड़ जो है टूट करके नीचे गिरते हैं तो वो लैंडस्लाइड गिरते रहते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। अब देखिए एक्टिविटीज से क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ह्यूमन बीइंग फॉर्म द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट टू सेटिस्फाई हिज नीड। द मैन इंक्रीज with environment and modified it. The scientific and technological advancement, he is trying to control the dominant nature, but still he is dependent on nature for the primary needs. Man uh, recklessly consumes natural environments which sometimes result into the great danger to the environment। कह रहा है कि ह्यूमन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऐसी होती हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और इफेक्ट भी डालती हैं। उसमें कह रहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट टू सेटिस्फाई द नीड, यानी जो इन्वायरमेंट ह्यूमन का क्रिएट होता है वो खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, अपने स्वतः जो है वो सेटिस्फेक्शन मिले इसके लिए होता है। तो इसलिए वो बहुत सारे मॉडिफिकेशन करता है।
और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के नाते वो कोशिश करता है कि वो नेचर द्वारा बनाई गई चीज़ों पर कमांड कर सके। लेकिन होता क्या है कि नेचर हमें जो प्रोवाइड हो रही है, चाहे वो ऑक्सीजन या वाटर के रूप में हो, ये सब बहुत इसेंशियल चीज़ें हैं और ये हम नीड है, प्राइमरी नीड हमारी है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इस तरह से इसका कंज्यूम्स करते हैं बहुत ज़्यादा, और इसका रिजल्ट जो है कुछ दिन बाद एक डेंजर रिजल्ट आने वाला है एनवायरनमेंट का। माइनिंग, timbering, farming, industry, transport, etc. Some this has disrupted the ecological balance. जितने भी फैक्ट्रियाँ वगैरह लगती हैं, माइनिंग्स लगते हैं, ये क्या करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं एंड treated our very existence on earth. This dragging of environment has the several disastrous effects, such as the major consequence of the global warming and may rise the means of temperature of the earth by few degrees. The imbalance can be found in the various situations such as the disappearance of glaciers, rise to sea level, dying of the many of the river, and even it may cause many problems to human settlement. Man must be sensitive to environmental issues and learn to protect the environment. We must maintain balance between nature and human environment, use resource wisely, and must protect the preserve them to for future generation. अब होता क्या है, जब इतने सारे माइनिंग्स वगैरह फैक्ट्री वगैरह बनाते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन होता है और एक दिन वो ख़त्म हो सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, हम जब इतने सारे पोल्यूशंस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जो टम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता जाता है। अच्छा, जब टम्परेचर बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर्स हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगे, मतलब ग्लेशियर पिघल जाएंगे, और ग्लेशियर्स जब पिघलेंगे तो सी लेवल जो है, जो समुद्र का लेवल है पानी का, वो बढ़ जाएगा, नदियाँ बढ़ जाएंगी और इस तरह से बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है और आ सकती है अगर ह्यूमंस जो है अपने लगातार एक्टिविटी इस तरह का करता रहा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। और अगर हमें ये सब प्रॉब्लम से बचना है तो हमें नेचर के साथ बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ताकि हम जो चीज़ें नेचुरल चीज़ें हमको मिली हैं वो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। India has made attempts to achieve human welfare and prosperity along with the safeguarding in nature environment is the quarter of the century. It has taken baby steps towards the goal of subsistence in development. There are now been several anti-dam protests in the central and southern India, rehabilitation and environment oceans. India government has also shown some forestries as an area of environment. Legislative means the protect of environment. First important regulatory 1974 followed by the Air Act of 1981 and created a central pollution control data collection policy. Similarly, the second control board of the state level is Pollution Control Board was also supervised the collect data of the policy. अब क्या हुआ कि जब हमें लगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो इस तरह से भारत में भी बहुत सारे स्टेप उठाए गए और बहुत सारी क्रिएटिविटी ऐसी की गई, ठीक है, जिससे हम अपने नेचर को बचा सकें। तो ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए कि आप बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं कर सकते, कुछ एक्ट्स बनाए गए, ठीक है। आप जो बहुत जो हमारी माइनिंग है, जो हमारा जो है खनिज है, उसको ज़्यादा उसका दोहन नहीं कर सकते, या किस तरह से हम उसका दोहन करें कि हम नेक्स्ट जनरेशन तक इसको पहुंचा सकें। तो इस तरह से पौधे लगाए, पेड़ लगाते हैं, जंगल और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं इस इंडिया में भी, ताकि हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकें, और लगभग पूरे वर्ल्ड में हो रही हैं।
तो इस तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर भी हम बहुत सारे नेगेटिव वर्क्स करते जा रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आपका एक्सरसाइज है, संभवतः एक्सरसाइज आपको करवाया भी गया है या नहीं भी करवाया गया तो आप इसको देख लीजिए और करने की कोशिश करिए। और कर करके ये आपका देखिए ये सब करवा दिया गया है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग है, क्वेश्चन आंसर है और डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें शायद क्वेश्चन आंसर आपका नहीं हुआ होगा या शायद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए जाएंगे।